स्वागत है आज के नए क्लास में। हम लोग लेके आ गए रीजनिंग का फिर से एक नया क्लास। चलिए फटाफट वक्त जाया नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। मात्र 10 सवाल है और कभी ये नहीं सोचना है कि 10 सवाल से क्या होगा। आपको याद रखना है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और घड़ा घड़ा से समुद्र भरता है। तो पहले आपको घड़ा भरना है गाइज, तब फिर आपको समुद्र भरना है। तो चलिए पहला सवाल आपका क्या है कि पहला सवाल, हाथी, बाघ एवं चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो ये जो आपका सवाल है ये वेन आरेख से है। और देखिए हाथी, बाघ और चीता ये तीनों अलग होता है। कभी भी हाथी, बाघ और चीता, हाथी कभी बाघ नहीं हो सकता, बाघ कभी चीता नहीं होता, चीता कभी बाघ नहीं और बाघ कभी हाथी नहीं हो सकता। तो तीनों कभी एक जैसा नहीं होगा। हालांकि तीनों जानवर है लेकिन तीनों कभी एक नहीं होगा। तो देखिए अगर जब तीनों एक नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तीनों क्या होता है गाइज, अलग अलग होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा रुकिए गाइज। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि लापता शब्द खोजें। आपको शब्द को खोजना है, कुछ और नहीं खोजना है बल्कि लापता शब्द को खोजना है। तो खोजने का देखिए पैटर्न के आधार पे हम लोग खोजेंगे। पहले पैटर्न क्या समझ लेते हैं। K2 है, I4 है, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह है, फिर E आपका 16 है, आपका C आपका 32 है। तो इसको खोजने का आसान तरीका, पहले पैटर्न समझिए कि क्या पैटर्न है। तो देखिए K है, K से यहाँ पे I आया तो K से I आने के लिए -2 करेगा तो आप I में आ जाएगा IJK। उसके बाद आप I से अगर यहाँ पे अगला टर्म में आ जाएगा तो -2 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। फिर आप G से अगर फिर -2 कीजिएगा तो आपका E आ जाएगा। E से अगर फिर आप -2 कीजिएगा तो आपका C आ जाएगा, आपका C आ जाएगा। फिर आपका नंबर में अगर देखिएगा यहाँ पे के साथ 2 है, 2 से यहाँ पे जो आपका 4 आया है, 2 से 4 जो आया है तो बताइए कितना मल्टीपल करने पे, 2 मल्टीपल करने पे से। तो फिर आपका 4 से अगर यहाँ अगला टर्म जो आएगा तो कितना, अगर 2 गुना करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। फिर इस टर्म को कितना आ जाएगा, 4 दूनी यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 8 को आप अगर और 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना, 16 आ जाएगा। 16 को फिर आप 2 से गुना कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। हमको यही वाला शब्द को ढूंढ के निकालना था। ये जो लापता था, गुम हो गया था कहीं पे, इसी को ढूंढ के निकालना था। कुंभ के मेले में गुम हो गया था गाइज। तो इसको हम लोग ढूंढ के निकाल लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल आपका क्या बोल रहा है गाइज। तीसरा सवाल किधर है, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल आपका क्या है गाइस, देखिए कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा। तो उसके लिए पहले आप पैटर्न को समझिए कि पैटर्न किस आधार पे है। तो देखिए इसको अगर आप देखिएगा गौर से तो ई का पोजीशन देखिए, ई का पोजीशन क्या हो जाता है आपका, 5 हो जाता है। उसके बाद आपका ए का पोजीशन क्या हो जाता है, ए का 1 पोजीशन हो जाता है। जब आप 5 से 1 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 किसका पोजीशन हो जाता है आपका, डी का हो जाता है। मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद जे का पोजीशन अगर आप देखिएगा तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और सी का पोजीशन देखिएगा तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। 10 से आप 3 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 अगर आप पढ़िएगा ए से जेड तक पढ़िएगा तो 7वां नंबर आपका जी आता है। मतलब आप पहला वाला जो लेटर है उससे दूसरा वाला लेटर को अगर घटाइएगा उसका पोजीशन को तो तीसरा वाला लेटर आ जाता है। तो हम लोग उसी तरह करेंगे। ओ का पोजीशन कितना है गाइज, ओ का पोजीशन 15 है। उसके बाद बी का पोजीशन आपका कितना है, 2 है। जब 15 से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप सबको घटाना आता है, 13 आ जाएगा। और 13 किसका पोजीशन है, किसी और का नहीं बल्कि आप ए से अगर जेड तक पढ़िएगा तो 13वां नंबर पे आपका कौन आता है, एम आता है। एम आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, एम। तो ये इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए गाइस, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और इस पैटर्न पे जो भी सवाल रहे आपको एग्जाम में ना छूटे। चलिए हम लोग चलते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल आपका क्या दिया हुआ है कि दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह का जब भी सवाल पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ करना है। क्या करना है, तो आपको पैटर्न देखना है। आपको उसका पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न पे है, ठीक है। बस उसको अगर आप पकड़ लिए तो आप आगे वाला आंसर इजीली निकाल लीजिएगा। बहुत आसान होता है रीजनिंग, बहुत आसान होता है, घबराना नहीं है। आपको ना इसमें याद करना पड़ता है ना कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 784 नहीं गाइस, यहाँ पे 784 नहीं होगा, ये मिस प्रिंट हो गया है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 748 हो जाएगा। उसके बाद आपका 737 है, 715 है, 682 है, 638 है। तो देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो एक चीज़ क्या आप इस तरह बनाइए, 748 है, 748 से कितना आ गया आपका 737 में आया 37। तो कितना के घटाने पे आया, 8 से 7 गया आपका 1, 4 से 3 गया 1, मतलब 11 घटाने पे इतना आ गया। फिर आपका 737 से कितना 715 आ गया। 715 आया तो आप घटाइए कितना, 7 से 5 गया 2 आ गया, और 3 से 2 गया 1 गया 2 आ गया, मतलब 22 के घटाने पे आता है, 22 के। अब तीसरा टर्म देखिए, 715 से आप 682 को घटा के देखिए, 682 घटाइएगा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 5 से 2 गया 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 11 से 8 गया 3 आ जाएगा, मतलब तीसरे में आप कितना माइनस अगर 33 कीजिएगा तो अगला वाला टर्म आ जाएगा। फिर 682 से आपका 638 आया है, 682 से आपका
38 आया है तो किसके घटाने पे आया है आपका, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 2 है तो 12 से 8 जाएगा आपका 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 7, 7 से 3 गया आपका 4 बचेगा, 44 हो गया। इसका मतलब अगला वाला जो टर्म आएगा तो देखिए यहाँ पे पहला में क्या 11, दूसरे में 22, तीसरे में 33, चौथे में 44, तो अगले में कितना हम लोग घटाएंगे 638 से हम लोग कितना घटाएंगे अगले में, बताइए आप लोग खुद बताइए, 638 से कितना घटाएंगे 55 घटाएंगे। जब 55 को हम लोग घटाएंगे तो 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 13 से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, मतलब 583। देखिए 583 किधर आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में कितना है 583। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें के 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो बाएं से 7वें और दाएं से 8वें, तो आप ऐसा कीजिए फटाफट ऐसे जब तक लिख लीजिए, सबको याद है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलिए लिख लिया फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब क्या करना है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें, तो बाएं से आप 7वें में आइए, देखिए 7वां ना 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आपका जी हो जाएगा, बाएं से 7वां जी हो जाएगा। अब दाएं से आपका 8वां बोला है तो आप इधर से आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दाएं से आपका 8वां क्या हो जाएगा आपका ये एस हो जाएगा। अब क्या बोला इन दोनों के मध्य बोला है, इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा, तो आप काउंट कर लीजिए ना मध्य में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 है। तो आप दोनों को अगर अलग अलग कीजिएगा तो इन दोनों के मध्य में आपका क्या आ जाएगा गाइज, एम आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अलग कीजिएगा तो इसके मध्य में क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, एम आ जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछा था और एम आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, एम का ऑप्शन नंबर सी में है और यही सवाल का जवाब हो जाएगा, यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए थोड़ा सा बड़ा है, बस इसको पढ़ते चलेंगे और इसको हल करते चलेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर आपका, रुकिएगा थोड़ा गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्या बोला कि 7 मित्रों ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी, 7 दोस्त है एक किताब को पढ़ा। ई ने पुस्तक को बी से पहले पढ़ी, जैसे जैसे बोला ना उसी तरह हम लोग बनाते चलेंगे। यहाँ पे ई जो है वो पुस्तक को किससे पहले पढ़ा, बी से पहले पढ़ा, ठीक है, सॉरी ई ने पुस्तक को बी से ली, मतलब बी से वो पुस्तक को ली, उसके बाद उसने उसे पढ़कर सी को दे दिया, मतलब ई फिर किताब को पढ़ लिया, पढ़ करके वो किसको दे दिया, सी को दे दिया। चलिए उस हिसाब से करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी, ए जो आपका है ए जो है वो किसके बाद पुस्तक पढ़ी है, वो एफ के बाद पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब एफ पहले पुस्तक उससे पढ़ा है, एफ के बाद पुस्तक पढ़ी, परंतु जी के बाद नहीं, जी के बाद नहीं, इसका मतलब यानी वो जी से पहले पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी ने डी के पहले पुस्तक पढ़ी, बी जो है वो किससे पहले पुस्तक पढ़ी, डी से पहले, यानी बी जो है वो डी से पहले पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे आप इसको डी बना लीजिए। उसके बाद बी ने डी से पहले पुस्तक पढ़ी, उसके बाद तथा सी ने ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी, सी जो है आपका ये सी किसके बीच में, ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में पुस्तक पढ़ी सी, ठीक है। तो सबसे पहले पुस्तक किसने पढ़ी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन आएगा आपका डी, तो सबसे पहले पुस्तक किसने पढ़ी गाइज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब डी जो है वो सबसे पहले पुस्तक पढ़ी। चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को आप चुने, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुने। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 पैटर्न दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, रुकिएगा, आपको दिया हुआ है FMPW और नीचे में क्या दिया हुआ है UNKD। देखिए आप अगर देखिएगा F जो है F और U, उसके बाद M और N, P और K, D और W, ये जो है ये दोनों जो वर्ड है एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। इन दोनों वर्ड में जो लेटर सब आया है, लेटर सब क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है। तो हम लोग जो ये वाला टर्म बनाएंगे HTDJ, तो आपका H का उल्टा कौन सा लेटर हो जाएगा, उसको यहाँ पे बिठाएंगे। आपका T का उल्टा कौन सा लेटर हो जाएगा, D का उल्टा क्या हो जाएगा, और आपका J का उल्टा क्या होगा, उसको हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि H का उल्टा क्या हो जाता है, आप ऐसे जब तक लिख लीजिएगा आपको आसानी होगा। H का उल्टा S हो जाएगा,
उसका टी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को सोल्व करना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से भी काम करना है। आप अगर ऑप्शन देखिएगा तो एस के बाद जी, देखिए एस पहला ऑप्शन में यहाँ पे है और दूसरा में आपका यहाँ पे है, तो चलिए दोनों है। लेकिन उससे आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखिए एस के बाद यहाँ पे क्या है, एस के बाद जी आया, तो यहाँ पे दूसरा आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए एस के बाद क्या है, जी है। और आप पहला अगर ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में इसके बाद एस के बाद डब्ल्यू है तो कट जाएगा, ये तो खुद पहले ही कट जाएगा, ये भी पहले ही कट जाएगा। तो देखिए अगर आप पूरा को नहीं भी हल कीजिएगा तो आप दो ही को देख करके आसानी से इस आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस जी, मतलब आपका डी का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका डी का उल्टा आपका डब्ल्यू हो जाएगा और टी का उल्टा आपका क्यू हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा गाइस। चलते हैं अगले सवाल में, अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ। जाहिर सी बात है कि शादी होगा तभी तो बच्चा आएगा दुनिया में, पहले तो नहीं आ सकता है। तो एक बच्चा है रमेश, उसका जन्म कब हुआ, पिता की शादी के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हुआ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। माँ जो है पिता से 5 वर्ष छोटी है, माँ है, पिता है और कौन है, रमेश है, ये तीनों ही है। माँ जो है छोटी है पिता से 5 वर्ष, ठीक है। आगे देखते फिर क्या बोल रहा है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है जो कि 10 वर्ष का है। ये रमेश जो है, रमेश उसका बेटा वो 10 वर्ष का है। रमेश कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का, और उसकी माँ रमेश से 10 वर्ष कितना वर्ष, 10 वर्ष बड़ी है, सॉरी लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। तो इसका मतलब उसकी माँ कितना उम्र का हो जाएगा, 20 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब वो 30 साल का हो जाएगा, उसकी माँ 30 साल का हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर क्या बोल रहा है कि पिता की शादी किस उम्र में हुई, पिता की शादी किस उम्र में हुई। तो देखिए उसकी माँ अगर 30 साल का है तो उसका पिता कितना साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। उसका पिता कितना साल का हो जाएगा, 35 साल का। तो बोल रहा है कि किस उम्र में शादी हुआ, तो उसका पिता का उम्र नहीं बोला है, किस उम्र में शादी हुआ। तो अब बताइएगा इसका जन्म होने का कितना साल हो गया, 10 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 साल और लीजिए, क्योंकि 2 साल बाद ना बच्चा हुआ है, तो कितना 12 साल, 10 दो 12 साल आप घटा दीजिए, 12 साल आप घटा दीजिए 35 से उसके पिता की उम्र से 12 साल घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 23 साल आ जाएगा, 23 साल आ जाएगा। और जब उसका क्या बोला था कि पिता की शादी किस उम्र में हुई, तो किस उम्र में हो गई थी, वो 23 वर्ष की उम्र में उसके पिता की शादी हो गई थी। चलिए गाइज 9वां सवाल, इसके बाद और सिर्फ 2 सवाल आपका बचा हुआ है। चलिए 9वां सवाल देखिए, फिर श्रृंखला वाला सवाल है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, श्रृंखला वाला सवाल है, बहुत आसान है। देखिए चुटकी में बन जाएगा। यहाँ पे 201 है, यहाँ पे 202 है, यहाँ पे 204 है, यहाँ पे 207 है। अब कुछ फर्क आपको दिख रहा है, क्या है कि पहला जो आपका 201 से 202 में गया, कितना का अंतर है, +1 हुआ। फिर आपका 202 से जो 204 में आया, कितना का फर्क हुआ, 2 का प्लस हुआ। 204 से जो 207 में आया, कितना का प्लस हुआ, 3 का प्लस हुआ। तो 207 से 200 जो आगे में जाएगा तो कितना का प्लस होगा, 4 प्लस होगा। जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो 207 में 4 जोड़ने पे कितना होगा, 211 होगा। और 211 आंसर कहाँ है, खुद आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में 211, ऑप्शन नंबर बी में है गाइज। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 10वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 का सवाल, क्या बताइए इस सवाल का जवाब आप लोग खुद बताइएगा, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद बता दीजिए गाइज। आप लोग की मेहरबानी होगी, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। आप लोग से उम्मीद करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहा। हमेशा आप लोगों को एक सवाल आप लोग को होमवर्क के रूप में देते हैं, ताकि आपको ये एहसास हो, कि नहीं आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है गाइज। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है।